जीव के पास दो ही विकल्प होता है, एक तरफ संसार, दूसरी तरफ सर्वेश्वर अर्थात भगवान। जब तक संसार छूटेगा नहीं तब तक सर्वेश्वर की प्राप्ति होगी नहीं। या इसको यों समझें कि जब तक देह गेह की आसक्ति मिटेगी नहीं तब तक भगवत प्राप्ति भगवत प्रीति संभव है नहीं। अब अन्य साधन मार्ग में तो पहले शम दम तितिक्षा उपरति आदि आदि साधनों का उल्लेख किया गया है, साधनों की व्यवस्था है, विधि है। पर भक्ति मार्ग की विशेषता यही है कि भक्त से संसार छूटे या न छूटे, भक्त से संसार छूटे या नहीं छूटे, इस पर विशेष जोर नहीं दिया जाता। क्यों? जब तक शरीर है तब तक संसार का संबंध रहेगा, जब तक शरीर है तब तक संसार का संबंध रहेगा, और जब तक संसार का संबंध रहेगा संसार में आसक्ति बनी रहेगी। यह बड़े बड़े योगियों को नहीं छोड़ता संसार। इसका उपाय हमारे भक्ति के आचार्यों ने बहुत ही सुलभ और सरल ढंग से समझाया है। कैसे? कि हमें संसार छोड़ने पर जोर देना ही नहीं है, हमें संसार से भी जो सुंदर, संसार से सुंदर नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में सभी देवी देवताओं में सर्वांग सुंदर सर्वविध सौंदर्य संपन्न यदि हमारे कोई हैं तो हमारे जुगल लाल श्री श्यामा श्याम निकुंज विहारिणी बिहारी वृंदावन विहारिणी बिहारी श्री श्यामा श्याम राधा श्याम सुंदर भगवान है। तो यह जो भक्ति मार्ग की जो विलक्षणता है हमारे आचार्यों के द्वारा, जो निम्बार्क संप्रदाय में श्री भट्ट देवाचार्य या सभी संप्रदायों में वैष्णवाचार्यों का सिद्धांत यही है कि संसार को छोड़ने पर जोर देने की अपेक्षा भगवान को अपना बनाने पर जोर देना चाहिए। भगवान जिस क्षण हमें अपना स्वीकार कर लेंगे, जिस समय हमारे मन बुद्ध चित्त सर्वेंद्रिय सभी अंतःकरणों की आसक्ति भगवान के चरणों में हो जाएगी, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में, जिस क्षण हमारा मन आसक्त आबद्ध हो जाएगा तत्क्षण संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, फिर संसार छूट जाता है। या जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि संसार में जाएगी तो ऋषिकों का सिद्धांत यही है, क्या है? सिय राम में सब जग जानी। भक्तों का दर्शन यही है, सिय राम में सब जग जानी। जैसे ज्ञानी लोग सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करते हैं, स्वयं को ब्रह्म मानते हैं, वैसे ही भक्त क्या करता है? स्वयं को तो ब्रह्म का अर्थात परमात्मा का दास मानता है और सब जगह भगवान का स्वरूप देखता है। यही विलक्षण जो मार्ग है भक्ति का, यही भक्ति को अन्य साधनों से सरल, सरस और श्रेष्ठ सिद्ध करता है। इसी की कड़ी में हमारे आचार्य श्री भट्टदेव स्वामी जी महाराज कहते हैं, क्या? जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। अरे भैया, तुम्हारा मन संसार से नहीं हट रहा है, भगवान में नहीं लग रहा है, कोई आवश्यकता नहीं। क्या करना है? संसार से हटाने के लिए अधिक परिश्रम करने, अधिक कसरत करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करो? एक काम करो, वृंदावन के सौंदर्य माधुर्य कुंज कुंज प्रत्येक पुंजों में, कुंज पुंजों में अपने मन को उलझाओ, अपने मन को लगाओ। इसी बात को स्पष्ट रूप से बड़े क्रम से हमारे आचार्य बताते हैं। जाको मन वृंदा विपिन हर्यो, जिसके मन का हरण श्री वृंदावन धाम ने कर लिया है। और वृंदावन धाम कोई सामान्य धाम नहीं है। इसी के बारे में इन्हीं के परवर्ती आचार्य जगत गुरु निम्बार्क आचार्य स्वामी श्री हरिव्यास देवाचार्य भगवान कहते हैं, वैसे तो वृंदावन धाम में आने के पश्चात आपको यही दिखेगा जैसे अन्यत्र पांचभौतिक सृष्टि का दर्शन करते हैं, संसार का दर्शन करते हैं, ऐसे ही वृंदावन दिखता है। पर ऐसा नहीं है। कहते हैं यही है, यही है भूल भरमो न को, भूली भर में ते भव भटकी मरी हैं, लाडली लाल के नित्य सुखसार बिन कौन विधि वारते पार परि हों। अर्थात भैया ये वृंदावन सामान्य संसार नहीं है, यह वृंदावन यही है, यही है
जो जुगल सरकार का नित्य विहार दिव्य वृंदावन हो, यही है, दूसरी जगह नहीं है। सातवें आसमान से ऊपर जाकर के भगवत धाम गोलोक आदि से सर्वोपरि गोलोक है ताते पर बंदराज दंपति सुख संपत्ति, जहाँ श्री हरिप्रिया समाज आदि की जो व्याख्या की गई है, सर्वधामों के धामों, सर्वधामों से सर्वश्रेष्ठ लोकोत्तर श्रीधाम वृंदावन जो है वो यही है, अन्यत्र कहीं नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। जिसके मन का हरण किसने कर लिया? वृंदावन विपिन, वृंदावन धाम ने कर लिया, वृंदा विपिन ने कर लिया। अब साधक के अपने मन को संसार से हटाने की आवश्यकता नहीं, इसके मन का ही हरण कर लिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने वंशी वादन करके क्या किया था? रास पंचाध्यायी का प्रकरण जब अध्ययन करें, चिंतन करें, श्रवण करें, तो उसमें यही आपको सिद्धांत का दर्शन होगा। क्या? जीव ने भगवान के तरफ जाने का उद्यम तो नहीं किया, भगवान ने ही उनके मन का हरण कर लिया। इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम। अरे जीव मात्र की बात कौन कहे, संपूर्ण भौतिक जगत के सबके मन का हरण कर लिया। ठीक ऐसे ही हमारे आचार्य कह रहे हैं, जिसके मन का हरण किसने कर लिया? वृंदा विपिन ने। तो निरखी निकुंज पुंज छवि राधे, निरखी निकुंज पुंज छवि राधे, निरखी निकुंज पुंज छवि राधे, कृष्ण नाम उर्धर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। जिनके मन का हरण वृंदावन धाम ने कर लिया, वो तरह तरह के कुंज प्रतिकुंजों में जो जुगल सरकार का अन्य अन्य सखी सहचरी से समसेवित जो लीला संपादित हो रही है, ऐसे रसमयी केली दिव्य विहार का दर्शन करके जिसके मन का आकर्षण वृंदावन धाम ने कर लिया, तो निरखी निकुंज पुंज छवि राधे, निकुंज पुंजों की छवि छटा का अवलोकन करके उसके मन का हरण हो गया और उसकी जिह्वा पर बस एक ही नाम रह गया, निरखी निकुंज पुंज छवि राधे, कृष्ण नाम उर्धर्यो, मन जाको वृंदा विपिन हर्यो। जिसके मन का हरण कर लिया, मन का हरण किया और जिह्वा पर क्या आ गया जी? राधे कृष्ण नाम उर्धर्यो। जुगल नाम राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। यह जुगल नाम केवल साधन मात्र के लिए नहीं है, साधना करने मात्र के लिए नहीं है, साधना का जो फलस्वरूप है, फल है, साध्य अर्थात वृंदावन जुगल सरकार का नित्य सेव की सेवा। यहाँ आने के पश्चात भी दिव्य वृंदावन में जितने भी चराचर जगत यहाँ पर हैं, दिव्य जगत हैं वृंदावन के, वहाँ पर हंस सारस चक्रवाक मोरा कोकिला कीर चातिक चकोरा आदि कारंड कल सुर रसाला रटत बर जुगल की नाम माला। दिव्य वृंदावन में सभी, चाहे यमुना जी का पुलिन हो, यमुना जी हो, वृक्ष हो, लता हो, पता हो, सारे पंछी हो, सारे हिरण हो, चाहे कोई भी जीव जगत हो, सब के सब का बस एक ही आहार होता है, क्या? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। एतावता निरखि निकुंज पुंज छवि राधे, कृष्ण नाम उर्धर्यो, मन जाको वृंदा विपिन हर्यो। आगे कहते हैं, श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर, श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर, परिसा स्वार्थ बिसर्यो, श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर, परिस्वार्थ बिसर्यो, मन जाको वृंदा विपिन हर्यो। श्री श्यामा श्याम के सौंदर्य माधुर्य लावण्य सौंदर्य पर ऐसा मन उसमें उलझ जाता है कि परि
स्वार्थ बिसर्यो। जैसे कोई व्यक्ति सरोवर किनारे गया है स्नान करने सरोवर में, और किनारे पर ही खड़ा था, अपने वस्त्रों को उतार रहा था कि अब हम सरोवर में स्नान करेंगे। इतने में ही जरा सी असावधानी हुई कि उनका पांव फिसल गया और सरोवर में गिर गए। अब बताइए वह संसार में नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो विवश होकर के जरा सी चूक हुई। चूक क्या हुई कि वृंदावन धाम में आ गए, और वृंदावन धाम में आने का परिणाम क्या हुआ कि श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर, श्री जुगल सरकार के सौंदर्य सरोवर में वो फिसल कर गिर गए। परी मतलब पड़ गए, गिर गए फिसल कर। परिणाम क्या हुआ? स्वार्थ बिसर्यो, उनका संसार का जो स्वार्थ था वह बिसर गया, अर्थात मिट गया। और क्या प्राप्त हुआ? परमार्थ की प्राप्ति हो गई। स्वार्थ के मिटते ही परमार्थ तो वृंदावन धाम की प्राप्ति हो ही चुकी है। अर्थात ऐसा प्रबल साधन है वृंदावन धाम। यहाँ न कुछ करें, केवल श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लें। केवल श्रीधाम वृंदावन में आकर कुंज निकुंज पुंजों में जुगल सरकार का नाम जप, जुगल सरकार के रूप का चिंतन, लीला का गायन, और धाम में तो वृंदावन धाम में हमारा वास है ही है। इस प्रकार सीधी धाम वास करके वृंदावन धाम, ब्रज वृंदावन धाम का वास करके यदि कोई साधक निकुंज पुंजों की छटापटा का अवलोकन दर्शन आस्वादन करते हुए, और यदि वह नाम जप करे, रूप चिंतन करे, लीला गायन करे, धाम वास करे, तो उसका स्वार्थ स्वतः मिट जाता है। मिटाने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती। ऐसा प्रबल साधन है। आगे कहते हैं आचार्य, जय श्री भट्ट राधे रसिक राय, जय श्री भट्ट राधे रसिक राय, ताहि सर्वस दे निवर्यो। जय श्री भट्ट राधे रसिक राय, ताहि सर्वस दे निवर्यो। मन जाको वृंदा विपिन हर्यो, मन जाको वृंदा विपिन हर्यो। जय श्री भट्ट राधे रसिक राय। श्री भट्टदेव स्वामी जी कहते हैं राधे रसिक राय अर्थात श्री प्रियाजू, और रसिक राय मतलब रसिक मौली, रसिक सिरमौर, रसिक राज, जो रसिकों के सिरमौर हैं, जो श्री किशोरी जी से रस की कामना करने के लिए कामना हृदय में धारण किए हुए और रस की वांछा कांक्षा रखते हैं, ऐसे रसिक मौली श्री भगवान श्री श्याम सुंदर। जय श्री भट्ट राधे रसिक राय अर्थात श्री जुगल सरकार को, रसिक मौली जुगल रसिक शेखर जुगल राधा श्याम सुंदर भगवान को, ताहि सर्वस दय निबर्यो, अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर कर दो और संसार के झंझट से निश्चिंत हो जाओ। ताहि सर्वस दे निबर्यो, निबर गए अर्थात सारी चिंता टेंशन अब हमारी खत्म हो गई। ऐसी श्रीधाम की महिमा है। ऐसा सरल सुगम सरस और सुमधुर साधन हमारा वृंदावन का है, अर्थात हमारे निम्बार्क भगवान की आचार्य परंपरा की जो उपासना है इतनी सरस है, इतनी मधुर है। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय हो।